हेलो एवरीवन, इट्स मी उमैर। अगर आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से विद द हेल्प ऑफ NTS होने वाला टेस्ट यूसेट आपके लिए पास करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि यूसेट की प्रिपरेशन किस तरह की जाए, लेकिन सबसे पहले मेरी मोटिवेशन के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। हमारे टेस्ट के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा होगा सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और सब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास एक क्वेश्चन होगा ऐसे राइटिंग का। टेस्ट के लिए टोटल टाइम हमारे पास 2 आवर्स और 20 मिनट्स है। देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा वर्बल रीजनिंग से और दूसरा होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग से। वर्बल रीजनिंग के 35 MCQs हैं और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 40 MCQs हैं। टोटल 75 MCQs आएंगे। 75 MCQs को कवर करने के लिए हमारे पास टोटल टाइम होगा 100 मिनट्स का। अगर हम पर MCQs देखें तो हमारे पास 80 सेकेंड्स पर MCQs हैं, जो कि 1 मिनट से ज़्यादा बनता है। तो अगर आप MCQs सॉल्व करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए इनफ है। वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग को देखकर आपने परेशान नहीं होना। आने वाली वीडियो में मैं इनके बारे में बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल रीजनिंग होती क्या है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वर्बल रीजनिंग में क्या कवर किया जाता है? वर्बल रीजनिंग में आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट जो है वो टेस्ट की जाती है कि अगर आपके सामने कोई भी टेक्स्ट आ गया है तो आपके पास कितनी एबिलिटी है कि आप उस टेक्स्ट को समझ सकते हैं। NTS में आने वाले वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज़ और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन पैराग्राफ भी आ सकता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कोड की है, आप देख सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये है वोकैबुलरी सेक्शन एनालॉजीज़ से। एनालॉजीज़ क्या होती हैं उसके बारे में भी परेशान नहीं होना, हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। एनालॉजीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें कि एनालॉजीज़ में इस तरह होता है कि हमारे पास 4 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। 4th वर्ड जो होता है वो हमने गैस करना होता है ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट 2 वर्ड्स। जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हमारे पास होंगे उनके दरमियान हमने एक रिलेशन बनाना होगा। जिस तरह यहाँ पर देखें, पहला वर्ड है इंसेक्ट और दूसरा है डिजीज़। इंसेक्ट और डिजीज़ का क्या ताल्लुक़ है? इंसेक्ट कॉजेज़ डिजीज़। यहाँ पर जो वर्ड कॉजेज़ है ये मैंने खुद ढूंढा है, ठीक है। इसी तरह ये जो वर्ड कॉजेज़ अगर आप ढूंढ लेते हैं तो अगली वर्ड आपके लिए फाइंड करना आसान हो जाता है। देखें, इंसेक्ट कॉजेज़ डिजीज़, वॉर कॉजेज़ व्हाट? आर्मी, डिफीट, आर्सेनल, डिस्ट्रक्शन, या वॉर कॉजेज़ डिस्ट्रक्शन। जिस तरह इंसेक्ट्स डिजीज़ पैदा करते हैं, वॉर क्या करती है? डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। अच्छा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है? आए हम देखते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है। सो क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज़ आपके जो बेसिक मैथ स्किल्स हैं और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो हैं इस सेक्शन में एवेलुएट किए जाएंगे। जिस तरह वर्बल रीजनिंग में आपके इंग्लिश स्किल्स देखे जा रहे थे, यहाँ पर आपके मैथमेटिकल स्किल्स देखे जाएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस में NTS में क्या आता है जी? अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक मैथ प्रॉब्लम्स लाइक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 1 बाय 1 हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। एग्जांपल है जी, यहाँ पर परसेंटेज सेक्शन से आई है जी। व्हाट इज़ द 10% ऑफ 200? 200 का 10% क्या होता है? तो देखें 100 का 10% क्या होता है? 100 का 10% होता है 10 और 200 का 10% होगा 20। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। 1 बाय 1 ये अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अदर बेसिक मैथ प्रॉब्लम्स जो हैं हम बेस्ड ऑन प्रीवियस जो हमारे पास आए हैं पेपर्स उनकी बेस पर हम इन चीज़ों को देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास यही चीज़ें थी जिसमें वर्बल रीजनिंग आएगी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा पार्ट था हमारा सब्जेक्टिव टाइप का। सब्जेक्टिव टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन था, उस एक क्वेश्चन में हमारे पास आना है ऐसे। आपके पास मल्टीपल एसेज आएंगे जिसमें से आपने एक ऐसे चूज़ करना होगा।
तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी जौन सी लैंग्वेज या जिसमें आपकी राइटिंग पावर अच्छी है वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करें। अगर आप उर्दू में अच्छा कर सकते हैं तो उर्दू में लिखें, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखें। इसका आपके मार्क्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने इंग्लिश में लिखा है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उर्दू में लिखा है तो कम नंबर मिलेंगे। आपने अच्छा लिखा हो, सही लिखा हो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे है जी, उन्होंने HEC की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक आपने 400 से 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। 400 से 500 वर्ड्स 1.5 पेज पे लिखे जा सकते हैं, 1.5 पेज। आपको पता है कि एक पेज की 2 साइड्स होती हैं, 2 फेसेस होते हैं, तो टोटल अगर हम 1.5 देखें तो आपने 3 साइड्स पे लिखना है। ठीक है, 3 साइड्स मतलब 3 फेसेस पे आपने लिखना है। टोटल टाइम इस क्वेश्चन के लिए सब्जेक्टिव टाइप ऐसे राइटिंग के लिए आपके पास 40 मिनट्स है। 40 मिनट्स 3 पेज लिखने के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं आप पूरा ऐसे लिख के आएँ और उसको एक मरतबा दोबारा पढ़ भी सकते हैं इतने टाइम में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमारे पास NTS में पहले आ चुके हैं और किस तरह के आएंगे और कौन सी जनवरी से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ रहें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।